वर्तमान विधायक और कांग्रेस ने जो 5 साल में काम किए हैं उनसे जनता बड़ी त्रस्त है। काम वो किया है जिसका अपना बेटा तो उसमें ठेकेदारी प्रथा में पार्टनर है, ये 35 करोड़ का काम आया है और अपने जेब भरने का काम किया विधायक ने। पिछली बार फर्जी वोट डाल लिए गए थे, बूथों पर एजेंट नहीं थे, 15,000 फर्जी वोट डाले, मात्र 860 वोटों से जीते हैं। और इस बार हमने योजना बना ली कि एक भी बूथ पर हम फर्जी वोट नहीं डालने देंगे। मेरे जैसे लोगों को घर बैठे इसने 107 में पाबंद करवा दिया। कोई फतेहपुर तहसील का एक आदमी का तो ये बदमाश है सरपंच जी बारी का, इस हाकिम ने डायरेक्ट मेरे को 107 में पाबंद करवा दिया था। पानी निकालने का वादा किया था कि मैं पानी निकासी करा दूंगा और 2 डैम बनाए थे बरसात में, एक बरसात भी पूरी हुई नहीं, पहली बरसात में डैम होकर के नष्ट हो गए। मुकाबला देखो ना आप, पार्टियों में होता है, निर्दलीय 14 लड़ रहे हैं, 14 में है क्या मुकाबला? कहीं किसी का मुकाबला नहीं है। जनता ने निर्णय कर लिया कि इस भारतीय जनता पार्टी को हमें जिताना है। आप भाजपा यहाँ पे और कांग्रेस 2 मुख्य पार्टियां रही हैं। कांग्रेस का फतेहपुर गढ़ मानते हैं कांग्रेस वाले, क्या लगता है अब की बार ये कांग्रेस के गढ़ में सेंध मार पाएगी भाजपा? भारतीय जनता पार्टी इस बार निश्चित रूप से जीतेगी। इसलिए जीतेगी कि वर्तमान विधायक और कांग्रेस ने जो 5 साल में काम किए हैं उनसे जनता बड़ी त्रस्त है, उनसे मुक्ति चाहती है। 25 साल से जिस परिवार का यहाँ पर एक छत्र साम्राज्य है उससे इन्होंने परेशान कर लिया। हरिजनों की बच्ची के साथ बलात्कार, चंद्र बच्ची के साथ बलात्कार, और उसमें विधायक पक्ष लेता है और उनको परिताड़ित करता है और ऐसे के लोगों को घर जाकर के पीट के आते हैं और उनके अपने रिश्तेदारों का वो पक्ष लेता है, दबोई भगाता है। इससे त्रस्त होकर के इस बार फतेहपुर की जनता ने मानस बना लिया है कि इस विधायक को अपने घर भेजना है और कांग्रेस सरकार से मुक्ति पानी है। ये निश्चित हमने दृढ़ निश्चय कर लिया। हर बार मंच पे यही कहते हैं कि मेरे विधायक मुझसे मांगते मांगते थक गए, मैं देता नहीं थका। इसका मतलब कि मैंने खूब काम करवाए हैं। कहाँ करवाए हैं? फतेहपुर में क्या काम देखते हैं? कॉलेज तो खोल दी, बिल्डिंग कहाँ है? बच्चों के लिए लेक्चर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, हॉस्पिटल बना दिया, डॉक्टर नहीं है। ये काम होना आता है? बिल्डिंग बताओ, 2 कॉलेज हैं, 2 कॉलेज में बिल्डिंग कहाँ है? उसमें पैसा लगता है, करो ना खर्च। कौन बनाया? क्या काम किया? काम वो किया है जिसका अपना बेटा तो उसमें ठेकेदारी प्रथा में पार्टनर है, ये 35 करोड़ का काम आया है और अपने जेब भरने का काम किया विधायक ने, और कुछ काम नहीं किया है। पिछली बार भी भाजपा और कांग्रेस में जबरदस्त टक्कर थी, नज़दीकी मामला था, कुछ अंतराल से भाजपा पीछे रह गई थी। अब की बार क्या लगता है कि भाजपा का ये अंतराल बढ़ेगा? कितना बढ़ेगा? कैसे रहेगा? पिछली बार फर्जी वोट डाल लिए गए थे, बूथों पर एजेंट नहीं थे, 15,000 फर्जी वोट डाले, मात्र 860 वोटों से जीते हैं। और इस बार हमने योजना बना ली कि एक भी बूथ पर हम फर्जी वोट नहीं डालने देंगे, और 15,000 तो वो कम है और 860 वोटर हमारी। ये आपने मीटिंग देखी होगी, कितने भीड़ जबरदस्त थी, 10,000 आदमी थे, औरतें कितनी थी। हमारे तन में लगी हुई है कि इस विधायक को घर भेजें, कांग्रेस से मुक्ति दिलाएं। विधायक पिछली बार जका मुस्लिम युवा मन भ्रमित करा गया धर्म का नाम शू, अब की बार मुस्लिम युवा भी भ्रमित होवे को नहीं। कार्यशैली देख ली, मुस्लिम युवा, मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम समाज बीजेपी ने तो बड़ो समर्थन दे रहे हैं कि विधायक जी कांग्रेस सोच को नहीं सके। तो बड़ो समर्थन। एक वीडियो भी वायरल हो रही है जगह मैंने कह रहे हैं कि फतेहपुर को तो अमित शाह भी मैं ही हूँ और वो जेजेपी और दुष्यंत भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ फतेहपुर में। तो वो कैसे हो सकता है जी? वो कैसे हो सकता है? पानी निकालने का वादा किया था कि मैं पानी निकासी करा दूंगा और 2 डैम बनाए थे बरसात में, एक बरसात भी पूरी हुई नहीं, पहली बरसात में डैम होकर के नष्ट हो गए। हमारी सरकार आएगी और उस सरकार में हम यहाँ के उनका निरीक्षण का बैठाएंगे अधिकारी, और जो पैसे इन्होंने खर्च किए न खाए न, आज सड़कों में पैसे चाहिए। नगर पालिका विधायक जी को गुरूर है न वो, अमित शाह मैं हूँ, दुष्यंत चौटाला मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। अजी बड़ी पब्लिक में मीडिया के सामने जगह विधायक नेतृत्व करने वाला आकेश के लोगों डराना खतरे, तो आम आदमी तो डरावे ही, वो डराने के बेशु प्रशासन छुड़ रहे हैं, आपकी जबान छुड़ रहे हैं, लोग मैं ही तो नाराज हैं कि और क्या हो, काम को नहीं करियो, सारा लोगों डराए ही। बात तो आई है कि बात ही तो गड्ढा है, टोटास रह के आई तो है, वो बोलियो जो कि काम तो वो यूं ज्यादा कराए, बट पसीनो आ रहा है लिछवनगढ़ में।
नाथी का वाड़ा है। एक बार और जानना चाहूँ कि अब की बार फतेहपुर में मामलो जी साबू बन रहा है। पिछली बार योगी जी आया हा मामलो दिलचस्प बनो, जेपी नड्डा जी आगा, प्रधानमंत्री शेखावाटी के तीनों जिला में आगा और ये शेखावाटी को हर्ट माने जा फतेहपुर तीनों नाकाम पर देखा चूरू सीकर फतेहपुर। तो सबकी नजर है अब की बारी के ऊपर के लागा कि 30 साल जो आदमी शिक्षा के क्षेत्र में काम करे फतेहपुर की जनता अब की बार भी मौका दे सकती। बिल्कुल निश्चित रूप से श्रवण कुमार को मौका देंगे और जिन्होंने ये जो आए हैं ना इनसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मीटिंगें आपने देखी होंगी, देखिए तो कितनी भीड़ हुई और सब लोगों ने ठान लिया है कि इस विधायक से मुक्ति पाने के लिए हम बीजेपी को वोट करेंगे। और 36 कौमें सुनो, 36 कौमें श्रवण जी के साथ है, किसी भी प्रत्याशी के साथ नहीं है। 36 कौम श्रवण जी के साथ है। यदि प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव है तो श्रवण जी का है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 20,000 वोटों से। एक आखिरी सवाल तारूं कि अगर फतेहपुर की सियासत की आप बात करा तो अठे बीजेपी को लंबा टाइम तक एक झंडो पकड़ने वाला आदमी भिंडा जी निर्दलीय मैदान में आगा और पार्टी बनना बर्खास्त कर दियो। केवल एक चीज दूसरी नंद किशोर महरिया जी माइनॉरिटी और अगर ओबीसी की बात करा तो एक तरफ माइनॉरिटी का एक कैंडिडेट है, ओबीसी का 2 कैंडिडेट है। तो ये मुकाबलों की समीकरण की मुकाबला देखो ना आप पार्टियों में होता है। निर्दलीय 14 लड़ रहे हैं, 14 में है क्या मुकाबला? कहीं किसी का मुकाबला नहीं है। जनता ने निर्णय कर लिया कि इस भारतीय जनता पार्टी को हमें जिताना है। अरे ये तो चुनाव तो किसी को लड़ने का अधिकार, लड़ने 14 लड़ रहे हैं, ये भी लड़ लेंगे। पिछली बार भी 11 थे। चीज को नुकसान होगा? नहीं होगा, नहीं, मतदाता ने निर्णय कर लिया कि उनको बाईपास निकालना है। क्या कह रहे थे अब की बार केला कैसी फतेहपुर को अब की बार माहौल? फतेहपुर को एक तो युवा वर्ग और 36 कौम आको मानस बदल गयो। अच्छा, क्या बदलो उनको मानस? आको मानस यहाँ बदलो के महाराज का शरीफ आदमी बाने भी आखम पुलिस के मां, मतलब मैं सरपंच भी रहा हूँ, पंचायत समिति भी सदस्य भी रहा हूँ और मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ। मतलब फतेहपुर रामगढ़ में आज एजुकेशन हब है तो बारी गांव है। बिल्कुल। इसने यानी 420 के कागज देने के बाद में भी सीआई को फोन करके कह दिया नहीं करना है, हम लोग ऊपर से हमारी तरतीब से करा के लाया। और भी अन्य है, जैसे मेरे जैसे लोगों को घर बैठे इसने 107 में पाबंद करवा दिया। कोई फतेहपुर तहसील का एक आदमी कह दो ये बदमाश है सरपंच जी बारी का, इस हाकिम ने डायरेक्ट मेरे को 107 में पाबंद करवा दिया था। भाई हम एजुकेशन जुड़े, हमारे पास तो 36 कौम के लड़के आते हैं, हम तो उनको समानता से पढ़ाते हैं। बिल्कुल सही बात। तो मेरा गांव भी दूसरा है, मैं उसको कहाँ तकलीफ है? न मेरे को रुपये से कोई तकलीफ है, न जायदाद से उसे तकलीफ है। ठीक है, प्रशासन इनका था, इन्होंने इतनी लोगों के साथ इतनी मतलब लोगों को दबाया है, मतलब राज के जोर में, तो पब्लिक दब के नहीं परिवर्तन अब की बार पब्लिक के जहन में जाए। 3 तारीख कुंठा बता पा रहे हो कि नहीं? मैं नहीं, बोध के कुंठा है, 36 कौम के कुंठा है, मेरे एक की नहीं है, 36 कौम की कुंठा है यहाँ। उस कुंठा के साथ हाँ आखम का फुल विरोध है। तो ये विरोध ये नहीं है कांग्रेस से मतलब है, ये आखम ने किया, चला के फोन तो इसने किया जो वर्तमान विधायक। अगर ये विरोध है हाँ। तो उसके विरोध दूसरे खेमम भी जा सकते हैं। नहीं, यहाँ की जनता बड़ी जागरूक है, सबको पता है। वोट तो 2 पार्टी हैं भाई, राज तो 2 पार्टी का आएगा। पब्लिक और युवा इतना समझदार है कि उनको पता है कहाँ वोट देना है।